बहुत सारे काम हमने करने हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और हम सॉल्यूशंस के लोग हैं। यहाँ पे कोई फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे मसाइल हैं वो हल हो जाए। उसके लिए आप सब मेहनत कर रहे हैं, आपने सबने पॉलिसीज़ माशाल्लाह बनाई है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल वो है लोड शेडिंग। तो हम चाहते हैं कि लोड शेडिंग से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिस पे काम होना चाहिए। लोड शेडिंग से पहले मैं ये कहूँगा कि एक ब्राज़ील जैसा मुल्क, माशाल्लाह बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, वहाँ पे उन्होंने ऐसी इनोवेशन की है, शुगर केन से वो फ्यूल बना रहा है, इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है और गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हमारे पास बहुत शुगर केन है, तो हम भी ये कर सकते हैं। तो हमें इनोवेशंस की ज़रूरत है। लोड शेडिंग की बात हो रही थी, तो लोड शेडिंग में मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर साहब हैं, हसन साहब हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। इनसे इनकी पॉलिसी भी पूछते हैं। जियोथर्मल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 2 किलोमीटर का पाइप ज़मीन में इंसर्ट करते हैं और उससे फिर आप एनर्जी निकालते हैं। तो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे एक प्रीवियसली एक हिस्ट्री है कि एक मिनिस्टर साहब के बेटे की शादी थी कराची में, तो उन्होंने कुंडे लगा के पूरा रोशन कर दिया एक बड़ा हॉल जिसमें हज़ारों लोग थे, जबकि शहर में लोड शेडिंग हो रही थी। मैं इनकी हेल्प चाहूँगा कि हमें एजुकेट करना है सोसाइटी को हर लेवल पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या प्राइवेट सेक्टर है या बच्चे हैं, उनके किसी भी जो भी मीन्स है। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी इसके अंदर आती है कि उनकी भी हेल्प चाहिए होगी। लोग हमें अपने कौम को एजुकेट करना है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हम सिर्फ मुल्क को तारीफ नहीं कर रहे, हम अपने ही बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीफ कर रहे हैं। आपने जैसे बिजली की चोरी की बात की, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रहे हैं और ऐसे उसके साथ कुछ हार्डवेयर इन्वॉल्व हैं जो कि आपकी बिजली की चोरी को काफ़ी हद तक रोकेंगे और उनको प्रोसेस करेंगे। इट्स अ लॉन्ग ऑपरेशन बट इवेंचुअली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर, यू नो। I do understand it will take like a couple of years before we get rid of all this, but at least it's a good start. जो आपने जियोथर्मल की बात की थी जी, वो आपने हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए? जी, हॉटस्पॉट के लिए हमने टीम्स जो हैं, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी टीम है और कई टीमें मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। एक ज़माना आया था जब हमने हमारी एक प्रीवियस गवर्नमेंट ने बहुत एग्रेसिवली इस पे काम किया था, लेकिन उन्होंने इसकी कॉस्ट नहीं देखी थी। बहुत अच्छा प्लान हो सकता है और अब तो नए जो प्लांट आए हैं उनमें वेस्ट है वो एक्चुअली यूजेबल कमोडिटी बन जाता है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि एवरी थॉट दैट वी थिंक इज क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो एफआईआर्स करती हैं, जो पर्चे काटे जाते हैं या डिटेंशंस होती हैं, उनको पुलिस स्टेशन ऑफिसर्स विद इन 24 आवर्स उन्होंने उस कंप्यूटर में फीड करना है। उस डाटा को हमने कंसोलिडेट करना है, ठीक है, एंड देन कीप इट ओपन फॉर पब्लिक आल्सो, रेडीली अवेलेबल। अगर किसी ने किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए, दुनिया के हर मुल्क में है, आप जो किसी डिपार्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इंटरनेट की हेल्प लेते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, यू गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन। मैं ये चाहूँगा कि आईटी की जो मिनिस्ट्री है ये सारी मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करे और देखे कि कहाँ कहाँ पे इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है और आप सब कोऑर्डिनेट करें। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा डॉक्ट्राइन है एजुकेटेड एंड डिग्निफाइड पाकिस्तान, तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम चाहते हैं एक यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम, हम चाहते हैं एक्सटेंडेड फीस सिस्टम। आपका जो सिलेबस है उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग को इन्फोर्स करें, उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग की बातें हों, कहानियाँ हों, ताकि हमें एक्चुअली हमारे साथ ये है कि
हमें एजुकेटेड पाकिस्तान चाहिए और डिग्निफाइड पाकिस्तान चाहिए। तो डिग्निटी जभी आती है जब हमारा करेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है। हमारा करेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो हम लीडर्स बनेंगे, और ये बात बड़ी ज़रूरी है क्योंकि हम रोल मॉडल्स बनना चाहते हैं। और नॉब मिनिस्टर साहब से मैं ये कहूँगा कि ऐसे भी लोग हैं अभी तक जो अपनी जायदाद बचाने के लिए अपनी बहनों की शादियाँ करते हैं कुरान मजीद से। तो हमें ऐसी लेजिस्लेशन चाहिए है कि हम इसे ओवरकम करें और एजुकेटेड बने, क्योंकि ये एजुकेशन की बात हो रही है। जितना ज़्यादा हम डिग्निफाइड बनेंगे, जितने ज़्यादा हम एजुकेटेड बनेंगे, जितना अच्छा हमारा इमेज अच्छा होगा, उतने ज़्यादा लोग हमारे दूसरे मुल्क भी हमारी इज्जत करेंगे, हम खुद अपनी इज्जत करेंगे। हमने इस पर काम रहना, हमने इसे कंटिन्यू करना। हमने इस तरह नहीं करना जैसे एक प्रीवियस दौर में एक साहब थे, उन्होंने कहा था ये कोई कुरान या हदीस तो है नहीं कि हम इसे कायम रखें। सर इसमें तो हमने इस तरह नहीं करना। हमने जो हम बात कर रहे हैं हमने उसे पूरा करना। सर इसमें मैं एक चीज़ आप सब जो बात कर रहे हैं आपने उसे पूरा करना। और हमने प्रीवियस दौर जो एक गुजरा है उसकी बातें नहीं माननी है, उसकी बातें नहीं समझनी, क्योंकि हम एक एजुकेटेड, यहाँ पे कोई फ्यूडल लॉर्ड भी नहीं है, हम एक एजुकेटेड लॉर्ड है। एंड लेट्स बी ग्रेटफुल कि हमें ये मौका मिला। डिग्निटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब हम डिग्निफाइड हो जाएंगे तो करप्शन भी कम हो जाएगी। ये पहली क्रिटिकल या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप कह रहे हैं, ये वो गवर्नमेंट है जो जिसकी वजह से किसी बाहर की फोर्सेस को आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी बाहर की फोर्सेस आती हैं वो इसलिए आती हैं कि हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट इलेक्शन जीतती है तो वो हमेशा करप्ट होती है। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ मिलकर आप ये चाहेंगे कि एक कैरेक्टर बिल्डिंग सेमिनार्स करें और पाकिस्तान उन्हें टेलीवाइज भी करें। आप एक और काम कीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर ये देखिए कि हर एजुकेशन का बजट कितना एक बढ़ाया जा सकता है। इस पर काम कीजिए। इसका बजट ज़्यादा होना चाहिए, बहुत कम है। तो मैं चाहूँगा कि हम एक ऐसी लेजिस्लेशन बनाएं जिससे हर डेमोक्रेटिक पार्टी इंटरनल इलेक्शंस कराए, ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल फिर एक बिल बन जाए कि ये हमने बिल बना दी कि हम जानशीन हैं। तो लेट्स नॉट प्ले विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेट्स हैव दिस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन। उसे पार्लियामेंट से अप्रूव करवाएं और ताकि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाएं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। ये नहीं होता कि क्लिंटन की बेटी नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन गई, ऐसा कहीं नहीं होता। सिवाय हमारे मुल्क में होता है। कोई गद्दी मशीन नहीं है कहीं पर, हमारे मुल्क में है। वहाँ पे ब्रेव देखा जाता है, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपके फादर के कौन थे, और ये देखा जाता है कि आप कौन। तो हमें भी यही चाहिए, हमें ब्रेन्स चाहिए, हमें लीडर्स चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं हमारी पार्टी में भी इंटरनल इलेक्शंस कराने की। बहुत जल्द हम ये अनाउंस करेंगे और हम चाहेंगे कि एक ऐसी लेजिस्लेशन बने जिससे सारी पार्टीज में ये मस्ट हो जाए इंटरनल इलेक्शंस कराना। मुझे पता है कि आप सब किसी को नहीं नवाजेंगे क्योंकि आप वाकई में शरीफ हैं। तो अब मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से पूछूंगा कि उनकी क्या पॉलिसी है, वो क्या कहना चाहेंगे। इससे पहले कि मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से उनकी पॉलिसी पूछूं, मैं उन्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि हमें अगर हम पुलिस की सर्विस बढ़ा दें तो इससे हमें हो सकता है फ़ायदा हो जाए। वो अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपसे पूछूंगा। और एक मंथली क्राइम रिपोर्ट होनी चाहिए कि हमें पता चले कि हमारे क्या क्राइम का डेटा और किस तरह हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो हमें मुझे आप सबमिट करें मंथली बेसिस पर, राइट। और CCTV कैमरास होने चाहिए पुलिस स्टेशंस में और पुलिस कार्स में, मोबाइल कार्स पर, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। और इस पे भी सोचें कि अगर एक शेरिफ सिस्टम डेवलप हो जाए जिस तरह USA में इलेक्टेड पुलिस वाला होता तो उससे क्या फ़ायदे हैं। USA में इंटरनल अफेयर्स का डिपार्टमेंट है जी, जो चेक करता है कि पुलिस ऑफिसर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते इंटरनल अफेयर्स के डिपार्टमेंट के लिए खोल सकते हैं। बिल्कुल, दैट इज द लास्ट, दैट वी हैव टू डू दैट, लेट्स मेक इट हैपन। उन्होंने हेल्थ को एक इंडस्ट्री बनाया हुआ, ऑफ कोर्स, तो उसमें कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए, आपको उसमें भी काम करना चाहिए
कि हम लोगों को इस्तेमाल ना करें, गरीब लोगों को इस्तेमाल ना करें और सबको एक लेवल पे, ऐसा नहीं हो कि एक डॉक्टर 5,000 की फीस ले रहा है, एक डॉक्टर 500 की फीस ले रहा है और कोई कानून नहीं है। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। फॉरेन मिनिस्टर साहब, मिशन होना चाहिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का कि हम पूरी दुनिया के लीडर्स को बताएं कि हम पाकिस्तानी लोग पीस लविंग लोग हैं। उस पर प्लीज़ जितना आप काम कर सकते हैं, माशाल्लाह आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इस पर काम करें। और मैं चाहूँगा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, हमारे जो नेशनल इदारे हैं, फॉर एग्जांपल पीटीवी, उस पर न्यूज़ नहीं है, उस पर प्रोपेगेंडा चलता है। तो मैं चाहूँगा कि उस पर न्यूज़ चले। वो न्यूज़ शुरू होती है, खबरनामा शुरू होता है सबसे पहले सदर से, फिर वज़ीर आज़म से, फिर वज़ीर आला से, फिर गवर्नर से। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, न्यूज़ होनी चाहिए और सबको चांस मिलना चाहिए, अपोजिशन को भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि हम एजुकेटेड और डिग्निफाइड हैं। इसलिए हमने किसी से गलत बात नहीं करनी, हमने सबसे अच्छी बात करनी, सब्र से सबकी बातें सुनी है। कोई अगर हमारे बारे में बुरी बात करता है तो हमें उसे सुनना, उसका जवाब नहीं देना, अच्छे अल्फाज में उसका जवाब देना। इससे हमारा इमेज और बेहतर होगा, लोग हमें और ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, शायद उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इससे पता भी चलेगा कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक वीकली या मंथली करते हैं, वीकली तो बहुत शॉर्ट है, मंथली एड्रेस होना चाहिए पाकिस्तान टेलीविज़न पे, जिसे प्राइवेट चैनल्स भी फॉलो करें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब कौम से कोऑर्डिनेट करें, अपने बारे में बताएं, प्रोग्रेस के बारे में, आप सबकी प्रोग्रेस के बारे में बताएं कि बिजली के लिए हम ये कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये कर रहे हैं, आईटी मिनिस्टर साहब ये कर रहे हैं, और उसमें जब ज़रूरत पड़े तो आईटी मिनिस्टर साहब भी बैठे हों। तो हमें लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। ये तो हम इंडोर एक पॉलिसी बना रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसे हमें लोगों को भी अवेयर करना चाहिए कि हम मेहनती लोग हैं, हम मिशन पे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को एक एजुकेटेड और डिग्निफाइड पाकिस्तान बना रहे हैं। एक चीज़ जिसकी कमी रही है और जिस पे हमारी गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांगली काम कर रही है और हमें करना है और ज़्यादा करना है, वो ये है कि अदारों को मजबूत बनाना है। ये बहुत बड़ी वीकनेस है। हमेशा लोग पॉइंट आउट करते हैं कि डिफेंस का बजट बढ़ा दिया, डिफेंस ज़्यादा बजट का वो हिस्सा ले गया, लेकिन उसके साथ ये भी देखें कि डिफेंस की जो एक अपनी वर्किंग है एज अ अदारा, उन्होंने अपने आप को मजबूत की है। ठीक है, तो आई वुड से कि अगर हमारे बाकी जो इस किस्म के वाइटल अदारे हैं वो भी इसी तर्ज पे अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, अदारों को मजबूत करें, कौमी रवायात को जो है वो फ़रोग़ दें। जैसे कि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह, ट्रेन्स को ब्रांड कर रहा है। मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान का इमेज प्रमोट कर रहे हैं। और हमने कल ही एक बात डिस्कस की थी कि हॉकी को घास पे भी खिलाया जाना चाहिए, एस्ट्रोटर्फ पे ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घास पे हमेशा जीते थे। तो दुनिया से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लोगों से, बाहर के मुल्कों से, कि घास पे भी टूर्नामेंट होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम ट्रिपलिंग करते हैं ना, तो वो घास पर सूटेबल। हम सब एक दूसरे के लिए हैं और हमें अवाम को भी साथ लेके चलना है और एक एजुकेटेड और डिग्निफाइड पाकिस्तान बनाना है और हम बना के रहेंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारी प्रायोरिटी इज़ पाकिस्तान फर्स्ट, दिस इज़ आवर प्रायोरिटी, कि पाकिस्तान फर्स्ट और उसके बाद कुछ और।